हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आज के 10 मिनट के नए सेगमेंट में हम कुछ अच्छा सीखेंगे। आज हम सीखेंगे, फॉर एग्जांपल कल हमने कुछ साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी सीखी थी। आज हम सीखेंगे मेनिया की 4 स्टेज। किसकी स्टेज? मेनिया की 4 स्टेज। 4 स्टेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनिया आपको पता है क्या है? एक मूड डिसऑर्डर है। एक मूड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमें 4 ई साइन देखने मिलते हैं। 4 ई साइन देखने मिलते हैं। एक है यूफोरिया। यूफोरिया जिसके अंदर क्या होता है? माइल्ड हैप्पीनेस। नेक्स्ट होता है इलेशन। इलेशन के अंदर क्या होगा? माइल्ड हैप्पीनेस प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। माइल्ड हैप्पीनेस प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। और नेक्स्ट आता है थर्ड, एक्सल्टेशन। नेक्स्ट क्या आता है? एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन में क्या होगा? माइल्ड हैप्पीनेस होगी प्लस इंक्रीज पीएमए प्लस क्या होगा इसमें? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगा। क्या होगा? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट जब भी 10 मिनट्स का सेगमेंट होगा उसमें हम डिल्यूजन क्या होता है और काफी सारे डिल्यूजन के टाइप्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या देखने मिलता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट आता है एक्सटेक्सी। नेक्स्ट क्या आता है? एक्सटेक्सी। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ये तीनों सिम्टम तो देखने मिलेंगे। माइल्ड हैप्पीनेस देखने मिलेगा प्लस इंक्रीज पीएमए देखने मिलेगा, साइकोमोटर एक्टिविटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने मिलेगा, प्लस क्या देखने मिलेगा? पेशेंट बिहेव एज अ रीबॉर्न। पेशेंट बिहेव एज अ रीबॉर्न। ओके, तो ये मेनली जो सिम्टम्स है वो किसके सिम्टम्स है? मेनिया के सिम्टम्स है। तो इसके साथ ये क्या है? मूड डिसऑर्डर है। इसके साथ एक और मेनिया जो है वो हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। प्लस इसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? लिथियम। लिथियम दिया जाता है। लिथियम जिसको क्या बोलते हैं? एंटीमैनिक। एंटीमैनिक ड्रग। इसकी डोज जो होती है वो क्या होती है? 900 से 1200 mg। और इसके साथ क्या दी जाती है? सोडियम वॉल्पोरेट। सोडियम वॉल्पोरेट। एक और मूड डिसऑर्डर देखने मिलता है हमें किसका? और इसमें अगर पूछे कि नॉर्मल पेशेंट को कैसे डाइट देनी चाहिए तो फिंगर फूड। कैसी? फिंगर फूड देनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इसके आगे क्या देखने मिलता है? डिप्रेशन। क्या देखने मिलता है? इसके साथ साथ एक और मूड डिसऑर्डर होता है जिसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन मेनली हाइपो एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर है। और इसके अंदर ट्रायड क्लिनिकल फीचर देखने मिलते हैं। ट्रायड क्लिनिकल फीचर कौन कौन से होते हैं? होपलेसनेस। होपलेसनेस मतलब पेशेंट जब भी डिप्रेशन में जाता है उसको आगे फ्यूचर के लिए कोई भी तरह की उम्मीद नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस डिप्रेशन वाला जो पेशेंट है अपनी जो फीलिंग्स है वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, प्लस उसको लगता है कि मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं, तो हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट आता है वर्डलेसनेस। वर्डलेसनेस क्या होगा कि इसमें पेशेंट को लगता है कि मैं किसी भी काम को करने के काबिल नहीं हूं, है ना। होपलेसनेस में क्या होगा? उम्मीद खत्म, है ना, उम्मीद खत्म हो जाएगी। हेल्पलेसनेस में उसकी कोई सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है। प्लस वर्डलेसनेस अपने आप को काबिल ना समझना, अपने आप को काबिल नहीं समझेगा। नेक्स्ट जो है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है? सुसाइडियल आइडियाज आते हैं। क्या आते हैं? मेनली सुसाइडियल आइडियाज आते हैं। तो सुसाइडियल आइडियाज में कौन सा मेनली जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा देते हैं? ईसीटी। कौन सा देते हैं? ईसीटी। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म देके हम तो इलेक्ट्रो
कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्लस ये क्या है, एक टाइप का सोमेटिक ट्रीटमेंट है। क्या है, एक टाइप का सोमेटिक ट्रीटमेंट है। मेनली जो इसको दिया किसने था, ह्यूगो सर्लेटी और ल्यूसिनो बिनी ने, ल्यूसिनो बिनी ने दिया था। और इसमें क्या होता है, टोनिक और क्लोनिक सीजर, टोनिक और क्लोनिक सीजर जो है वो पेशेंट के जो भी बाई टेम्पोरल, टेम्पोरल ये वाला बाई टेम्पोरल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड प्लेस करके वहां पर क्या किया जाता है, करंट फ्लो किया जाता है। क्या किया जाता है, करंट फ्लो किया जाता है, करंट फ्लो। और उसकी जो वोल्टेज रहती है वो कितनी रहती है, 70 से 120 वोल्ट। कितनी रहती है, 70 से 120 वोल्ट प्लस जो 0.1 सेकेंड टू 0.2 सेकेंड का जो ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट मेनली ये जो है सुसाइडियल आइडियाज विद, जो जिनके पेशेंट के भी अंदर सुसाइडियल आइडियाज होते हैं उनके लिए। और मेनली इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन किन को नहीं दे सकते हम ईसीटी, मेनली जिनका इंक्रीज आईसीपी होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और किसी के मेटेलिक इम्प्लांट है, मेटेलिक इम्प्लांट उनको भी नहीं दे सकते। और जिन पे इसके नॉर्मल इंडिकेशंस हम देखें तो इंडिकेशन क्या होंगे, जिन पे ड्रग काम नहीं कर रही है, ड्रग डज नॉट रेस्पॉन्ड। कौन सी ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कौन सी ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग काम नहीं कर रही तो उन पेशेंट में क्या देंगे हम, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्रीज आईसीपी, मेटेलिक इम्प्लांट, और कोई भी हेड इंजरी वगैरह हुई हुई है तो भी हम नहीं देंगे। सो आई होप आपको ये आज का सेगमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगी, जो हमारा जेएनसी का एएनएम चैनल है, जेएनसी का एएनएम चैनल है, उस पे डेली एक तो 9 AM पे क्लास होती है, और किस पे कल क्लास होती है, 3 PM पर, और एवरी 6 PM पर। ये तीनों जो क्लासें है वो एवरीडे जेएनसी के एएनएम चैनल पे होती है। इसके साथ साथ यूपी SSS के लिए बुक रेडी की गई है 649 की, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, बुक है। और इसमें है थ्योरी प्लस 5000 MCQ। कितने, थ्योरी प्लस 5000 MCQ है। और इसको आप परचेस कर सकते हैं हमारे जेएनसी के जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर। नेक्स्ट जो इस बुक 10 से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 PM तक आप क्या कर सकते हैं, बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, और ये बुक आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। इसी तरह के और सेगमेंट्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी, और अलग अलग टीचर्स भी जुड़ते रहेंगे 10 मिनट के सेगमेंट वाले। और हाँ, एवरी मॉर्निंग 7:30 आपको पता है ये सिलेक्शन बूस्टर भी होता है। क्या होता है, सिलेक्शन बूस्टर। तो इन छोटे छोटे सेगमेंट से आपको कुछ नया और क्वालिटी कंटेंट सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।